वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 एक्सरसाइज 12.2। इसमें ले रहे हैं हम सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए हमें दी गई है नंबर 1 वृत्त की त्रिज्या, सर्किल की रेडियस। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस बराबर कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर सेमी। ठीक है, और कोण क्या दे रखा है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण थीटा। केंद्रीय कोण यानी थीटा, थीटा ये हमें क्या दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। सेक्टर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं हम। थीटा की जगह पे कितना दे रखा है, थीटा 60 डिग्री, 60 लिख दिया, अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की जगह पे क्या लिखना है हमें, 22/7। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 लिख दिया हमने। अब 36 से ये 360 कट गया 10 बार, और 10 से ये 60 कट गया 6 बार। 6 और 22 को मल्टीप्लाई करना है। 6 और 22 को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 को और 22 को, तो हमारे पास में आ गया 132 अपॉन 7। 132 में 7 का भाग लगाना है। 132 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा 18.86। ये हमारा आंसर होगा। 18.86 क्या है? सेंटीमीटर। तो इसको अब क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सेमी, या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 18.86 वर्ग सेंटीमीटर, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वृत्त के, एक सर्किल के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जिसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की यानी सर्किल की परिधि यानी सरकमफ्रेंस वो कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर है, सेमी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू, आर कितनी होगी? त्रिज्या कितनी हो गई? 22/2 पाई। ठीक है, अब 22/2 पाई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर बराबर 22/2 इंटू पाई का मान रखना 22/7, तो नीचे लिख देंगे ये 22 और 7 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 7। 22 से ये 22 कट गया, 7/2 आ गया। आर बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 7/2। आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7/2। अब हमें ज्ञात करना है क्या? वृत्त का जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट जो है, उसका क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हमने आपको बताया था। क्या बताया था? चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त के चतुर्थांश के यानी वृत्त के क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल का जो फार्मूला हमने बताया था आपको, वो तो होता है वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या है? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथाया कर दो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब पाई की जगह पे पाई का मान रख दो 22/7। आर स्क्वायर यानी आर कितना आया हमारा? 7/2, तो आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2 अपॉन 4/4 यानी बटा 4 मतलब 1 इंटू 1/4 कर दो, इंटू 1/4। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 22 कटा, 11 बार कट गया। 7 से ये 7 कट गया, एक 7 कट गया। अब 11 7 कितना हो गया? 77।
77/8। 77/8 डिवाइड करेंगे तो 9.63 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9.61 वर्ग सेंटीमीटर या 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, यानी कोई घड़ी है, उसकी मिनट की सुई, उसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी हमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्र रचा गया है, 5 मिनट के अंदर जितना भी क्षेत्र रचा गया है 5 मिनट के अंदर, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उस सेक्टर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो हम लिखेंगे मिनट सुई की लंबाई, मिनट सुई की लंबाई यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। मिनट सुई की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है? 5 मिनट में रचित क्षेत्र कितना है? तो देखिए, हम लिखना है चूंकि मिनट सुई 1 मिनट में, हम जानते हैं कितना डिग्री कोण बनाती है, कितना क्षेत्रफल बनाती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में क्षेत्र बनाती है बराबर 6 डिग्री। ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में 360 बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। ठीक है, चूंकि मिनट सुई 1 मिनट में क्षेत्र बनाती है 6 डिग्री, इसलिए मिनट सुई 5 मिनट में क्षेत्र बनाएगी कितनी? 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। कितना बनाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई देखिए। वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हो चुकी है और केंद्रीय कोण यानी थीटा, केंद्रीय कोण यानी थीटा हमें प्राप्त हो गया कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये जो सेक्टर है, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड, यहां देखते घड़ी द्वारा मिनट सुई द्वारा निर्मित, मिनट सुई द्वारा बने त्रिज्य खंड
सेक्टर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र क्या है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख दिया बटा 360, पाई की जगह पे 22 बटा 7 लिख दिया, आर स्क्वायर, आर की जगह पे 14 दे रखा है तो 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 ये लिख दिया। ठीक है, अब 30 को और 36 को काट लिया हमने, 30 जीरो कट गया और 12 3 36, 12 आ गया ये। ठीक है, 12 और इसको काटा हमने तो कितना आ गया देखिए, 12 को काट दिया तो 6 दूनी 12 और ये आ गई 11। फिर 6 को और 14 काट लिया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब के ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 बचा, 11 इंटू 14। ठीक है, ऊपर तो बच गया हमारे पास में, क्या बच गया? 11 इंटू 14 और नीचे बच गया हमारे पास में 3। तो 11 इंटू 14 कितने हो गए? 11 इंटू 14 ये हो गए हमारे पास में 154। 154 इसमें 3 का भाग लगाया, इसमें 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया हमारे पास में? 51.33। 51.33 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 51.33 क्या है? ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है, इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। 154 बटा 3 या 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, कोई कॉर्ड केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle on of 90 degree at the center. Find the areas of the corresponding number 1 minor segment, संगत लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, सवाल में हमसे कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, यानी ये कोई, मान लीजिए कोई वृत्त है और ये इसका कोई कॉर्ड है, ये जीवा है। ठीक है, अब ये जीवा और इसकी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी जीवा के सिरों को अगर मिला दें तो ये जो बना ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो जीवा है वो इस केंद्र से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट वृत्तखंड कौन सा होता है? जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी ये वाला जीवा कॉर्ड, ये जीवा को ए बी लिख देता हूं मैं, ए बी, और वृत्त का ये जो केंद्र है इसको मैं ओ लिख रहा हूं। ठीक है, और संगत जो चाप है, चाप को प्रदर्शित करने के लिए बीच में एक बिंदु, कोई सा भी बिंदु पी ले रहा हूं, तो
तो ये ए पी बी ये एक चाप हो गया। तो जीवा ए बी और संगत चाप ए पी बी, इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये है हमारा लघु वृत्तखंड। क्योंकि छोटा हिस्सा है इसलिए उसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। नंबर 1 में इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके। त्रिज्य खंड कौन सा है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड। वृत्तखंड कौन सा वृत्तखंड है? ये ए पी बी, इसको ए पी बी बोलेंगे। ए पी बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? त्रिज्य खंड यानी सेक्टर, त्रिज्य खंड यानी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इसमें से हम घटाएंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अब हम। त्रिज्यखंड ओएपीबी का क्षेत्रफल, सेक्टर ओएपीबी का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है सेक्टर का? सेक्टर के क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया, माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था हमने? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था आपको, ध्यान रखिए, साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें मान रखने हैं हमें, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए थीटा की जगह पे तो हम लिख देंगे कितना, थीटा कितना है सवाल में, थीटा कितना दे रखा है? थीटा हमें 90 डिग्री दे रखा है, थीटा की जगह 90 लिख दिया, अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर हम 3.14 लिख देंगे, 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी आर कितना दे रखा है? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, तो इसको इंटू 100 लिख देगा, इंटू 100। ठीक है, माइनस फिर साइन थीटा बटा 2। साइन थीटा कितना दे रखा है? 90, तो 90 बटा 2, 90 बटा 2 यानी 90 का आधा हो जाएगा, तो साइन 45 बच गया हमारे पास में, साइन 45। इसी तरह से कॉस थीटा बटा 2, तो कॉस थीटा की जगह पे हम 90 लिखेंगे और बटा 2 करेंगे तो 90 कट जाएगा, 45 हो जाएगा, तो कॉस 45, तो कॉस 45, ठीक है, इंटू आर, आर कितना है? 10, तो आर का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 100, ये हमने आर का स्क्वायर कर दिया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पूरे मान को, तो ये 90 और 360 कटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 9 चौक 36, और 4 और ये 100 25 बार कट जाएंगे। ठीक है, तो इधर कितना आ गया? देखिए 25 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो हमारे पास में क्या आ गया?
इधर आ गया हमारे पास में 78.5, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब साइन 45 का मान कितना होता है? सारणी में देखिए, त्रिकोणमिति में जो हमने विशिष्ट कोणों की सारणी देखी थी, जो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की जो सारणी थी, मान थे, उसको देखिए, याद कीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, लिख दिया हमने, इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, इंटू 100, ये हो गया। ठीक है। अब 1/√2 और 1/√2 जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो अंडर हट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, तो 100/2 आ गया, 100/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 78.5 माइनस 100/2, 100/2 यानी 50, 100/2 की जगह 100/2 लिख देता, चलो एक बार तो मैं 100/2। ठीक है, अब अगली स्टेप में मैंने लिख दिया 78.5 माइनस 50, कितना आ गया हमारे पास में? 28.5, 28.5। ये क्या आ गया हमारा? ये जो वृत्तखंड था APB, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल यानी ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर सेमी। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। लघु वृत्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, अब बात आ रही है दूसरी, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, अब ये देखना है दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हो गया। तो पहले तो ये समझ ले दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हो गया। दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं से बनने वाला खंड, तो ये त्रिज्या ये वाली है AB, और दीर्घ की बात हो रही है यानी इसकी बात हो रही है। यहां पर कोई बिंदु हम मान लीजिए C मान लेते हैं, तो ACB, ये जो त्रिज्यखंड है जिसमें थीटा जो है ये है, ये वाला, ये कोण बना हुआ है, केंद्रीय कोण कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा। यानी ये 90 घटा करके बाकी का जो कोण बचा है वो, तो 90 माइनस 360, कुल 360 में से 90 को घटा दें, 360 में से 90 को घटाया तो ये कोण कितना आ गया? 27, 270। ठीक है, तो थीटा हमारे पास में आ गया 270। ठीक है, इतना ध्यान रखना हमारा, थीटा हमारे पास 270 आ गया और त्रिज्या हमें 10 दे रखी है। अब इस आधार पे हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड। बिल्कुल आसान है। दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर, इसमें हमें क्या दे रखा है? R बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और थीटा हमने निकाल लिया है 360 माइनस 90 बराबर 270। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा की जगह पर थीटा का मान लिख दिया हमने 270 थीटा की जगह पे, अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 लिख दिया, 3.14 इंटू R स्क्वायर यानी 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट देते हैं। ये 9 3 27, 9 चौक 36, 30/40 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब 3.14 इंटू 100 बटा 4,
अब हमारे पास में क्या बच गया, 3 इंटू 3.14 इंटू 100/4। ठीक है। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 942। तो हमारे पास में क्या आ गया, 942/4। 942 के अंदर अगर हम 4 का भाग लगा दें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 235.50। 235.50 और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा दीर्घ जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट सेंटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, क्या ज्ञात करना है हमें, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। हमसे कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये वृत्त, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और इस वृत्त का एक चाप, कोई चाप है, यानी ये कोई चाप है, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, इसको ए और बी, इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, ये केंद्र है ओ। ये जो चाप है ए बी और बीच में इसमें सी बी लगा देता हूं, एक कोई बिंदु सी, ए सी बी, ये जो चाप है ए सी बी, ये केंद्र ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी अगर इन बिंदुओं को हम मिला दें, अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए ये एक हमारा त्रिज्य खंड हो गया ओ ए सी बी, ये एक त्रिज्य खंड हो गया ओ ए सी बी, इस चाप के द्वारा एक त्रिज्य खंड बन रहा है ओ ए सी बी। तो हमें पहले में तो चाप की लंबाई बतानी है, यानी ए सी बी, इसकी लंबाई बतानी है। दूसरा सवाल हमें कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो त्रिज्य खंड बना है इस पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और तीसरे में हमसे कहा गया है संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा का मतलब है अगर ए बी को हम मिला दें, ए बी को हम मिला दें तो ये जो जीवा बनी, ये जो कॉर्ड बनी, इस जीवा के द्वारा जो वृत्त खंड बनेगा, यानी ये वाला जो खंड बनेगा, ये इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है चाप की लंबाई, नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड यानी सेक्टर के चाप, चाप का नाम भी लिख सकते हैं आप ए सी बी, ए सी बी। अगर आपने चित्र बनाया है तो चाप का नाम लिख दें, त्रिज्य खंड के चाप ए सी बी की लंबाई, की लंबाई, लंबाई। ठीक है। अब लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं
थीटा बटा 360 इंटू वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चाप की लंबाई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इंटू 2 पाई आर आएगा, पाई आर स्क्वायर नहीं, वो क्षेत्रफल में आता है, ये ध्यान रखना है हमारे को। तो इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हम, मान रख देंगे। तो थीटा की जगह कितना दे रखा है, थीटा हमें, थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री लिख देंगे, अपॉन 360 यूं क्यों लिख दिया, इंटू 2 यूं क्यों रहने देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, और आर त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 60 को और 360 को 6 × 36, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 7 और 21, 7 या 21 3 बार कट जाएगा, फिर इस 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 जो है ये कट जाएगा, बचा कितना 22। यानी हमारे पास में चाप की लंबाई कितनी आ गई, चाप की लंबाई वो आ गई 22 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। तो चाप की लंबाई तो हमने बता दी। अब दूसरी बात करेंगे हम, दूसरी बात करनी है, क्या करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप ने जो क्षेत्रफल ये बनाया, त्रिज्यखंड बनाया, तो हम यहां पे लिख देंगे नंबर 2, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, कौन सा, OACB, सेक्टर OACB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का या सेक्टर का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, वो होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल उसका सूत्र, ठीक है। अब इसमें फार्मूले में मान रख देंगे हम, फार्मूले में मान रखेंगे तो थीटा की जगह पे हमने 60 लिख दिया, 360 लिख दिया, यो क्यों, इंटू पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21, आर कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 इंटू 21, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। 60 को और 360 को काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 बार, ठीक है। 7 तिया 21 3 बार कट जाएगा, और ये 3 और ये 6 वापस से कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 कितना होता है, 11 इंटू 21 होता है 231। क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात आ रही है हमारी तीसरी बात क्या आ रही है, तीसरी बात आ रही है, ये जो जीवा थी AB, ये जो जीवा है AB के द्वारा जो वृत्तखंड बनाया गया है ACB, इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए मिटा देता हूं इसको मैं। हमें ज्ञात करना है ये जो जीवा थी हमारी AB, ये हमारा O था और ये हमारा कोई बिंदु C है। तो ये जो जीवा है हमारी AB, इसके द्वारा जो ये वृत्त ACB, ये जो हमारा वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है।
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, जीवा AB कोड AB द्वारा बने वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सेगमेंट ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? बराबर त्रिज्यखंड यानी सेक्टर OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो है 231। त्रिज्यखंड का अभी हमने ज्ञात किया था, वो 231 था। अब माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? हम किसके लिए हमने कहा था? हमने कहा था साइन थीटा, थीटा की जगह पर थीटा कितना दे रखा है यहां पर? 60। तो साइन 60/2 इंटू कॉस 60/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। तो थीटा की जगह पे हमने 60 लिख दिया। ठीक है, अब 2 को और 60 को काट देंगे तो 30 आ जाएगा। 2 को और इस वाले 60 को काट देंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारे पास में आ गया साइन 30 इंटू कॉस 30 इंटू 21। ठीक है, यही आया ना। तो अब देखिए, मान रख देते हैं हम साइन 30 और कॉस 30 का। 231 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? सारणी याद कीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू टेन 30 कॉस 30 का क्या मान होता है? वो होता है √3/2। ठीक है, इंटू 21 इंटू 21 हो गए 441। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 231 माइनस 1/2 इंटू √3/2 यानी √3/4 हो गया। √3/4 इंटू 441 ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए √3 का मतलब मान क्या होता है? 1.732। तो हम लिख देंगे इसका मान 231 माइनस √3 का मान रख देंगे 1.732 इंटू 441 यूं क्यों लिख देंगे और अपॉन 4 यूं क्यों लिख देंगे। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर तो क्या आ जाएगा? 231 माइनस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 441 को 1.732 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा 763.81
अपॉन 4 और जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 231 तो ये क्यों रह गया माइनस 190.95 और 231 में से 190.95 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 40.05 और ये क्या है ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है यानी वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है तो सवाल बड़ा जरूर था इसमें 3 भाग थे लेकिन छोटे छोटे थे ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं आसानी से हो सकता है। ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा है इस वृत्त की कोई जीवा है मान लीजिए ये कोई जीवा है ए बी ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर यानी ये जो O है इसके ऊपर ये 60 डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ जीवा के द्वारा ये यहां पर हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं P तो APB ये जो है APB ये जो है ये वृत्तखंड ये लघु वृत्तखंड है APB ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है वृत्तखंड APB। ठीक है तो हमें एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा बच गया ये इधर से अगर यहां पर हम कोई बिंदु C मान लें कोई भी बिंदु C मान लें तो ACB ये जो वृत्तखंड बचा बाकी का ACB ये जो बाकी का वृत्तखंड बचा ये पूरा का पूरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है हमें ये दोनों ही ज्ञात करने हैं। ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लघु वृत्तखंड की या फिर वृत्तखंड लघु वृत्तखंड भी लिख सकते हैं या वृत्तखंड सेगमेंट APB का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस होगा आप देखिए साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर ये हमारा फार्मूला है। ठीक है अब इस फार्मूले में ही मान रख देंगे हम ये हमारा फार्मूला है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। ठीक है सीधा फार्मूला लिखा है मैंने यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है कि पहला जो है हिस्सा वो तो है किसका वृत्त त्रिज्यखंड जो है त्रिज्यखंड OAPB इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है और दूसरा जो फार्मूला है साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर ये है त्रिभुज OAB इसका क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है यहाँ मैंने सीधा लिख दिया है बताया नहीं है। ठीक है आप भी सीधा लिख सकते हैं। ठीक है क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया। ठीक है अब इसके अंदर मान रख देते हैं हम। ठीक है तो थीटा की जगह
60 डिग्री दे रखा है, हमें मालूम है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे थीटा की जगह पे, अपॉन 360 इंटू पाई का मान हमें सवाल में दे रखा है 3.14 लिखना है, 3.14 हमने लिख दिया। आर रेडियस हमें 15 दे रखी है, तो आर स्क्वायर दे रखा है, यानी 15 इंटू 15 हम लिख देंगे, ठीक है। माइनस साइन थीटा बटा 2, थीटा कितना है 60, तो साइन 60/2, साइन 60 बटा 2 इंटू कॉस 60 बटा 2 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे देखिए, 60 को और 360 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 बार, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, और 3 पंजे 15, ये 5 बार कट गया। अब क्या करना है, 3.14 को और 5 को और 15 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें 2 का भाग लगाना है। तो तीनों को गुणा करने के बाद में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या संख्या आ जाती है, हमारे पास में आती है 117.75। आप मल्टीप्लाई करके और उसमें डिवाइड कर लें, 2 का भाग लगा लें, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, माइनस साइन 60/2, साइन 60/2 का मतलब हो गया साइन 30, साइन 30, साइन 30 इंटू कॉस 60/2 का मतलब हो गया कॉस 30 इंटू 15 इंटू 15 225 होते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप में साइन 30 और कॉस 30 का मान रखना है हमारे को, तो 117.75 तो यह क्यों रहा, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, साइन 30 का मान हमने रख दिया 1/2, 1/2, टेबल में देखेंगे तो साइन 30 का मान आएगा 1/2। इसी तरह से कॉस 30 का मान रखेंगे तो इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, वो लिख दिया हमने, इंटू 225 ये क्यों लिख ही दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा देखिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए 117.75 तो यूं क्यों लिख दिया, माइनस ये 1/2 इंटू √3/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो √3/4 इंटू 225 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर √3 का मान हमें सवाल में क्या दे रखा है, 117.75 यूं क्यों लिख दिया, माइनस √3 का मान हमें दे रखा है 1.73, 1.73 रख दिया, इंटू 225 अपॉन 4 ये क्यों लिख दिया, ठीक है। अब 1.73 और 225 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा देखिए, 117.75 तो ये क्यों लिख दिया हमने, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया 389.25, और इसके अंदर हमें लगाना है 4 का भाग, और जब इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 97.31, तो ये हमारे पास में अगली स्टेप में आ गया 117.75 माइनस 97.31, और इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20.44। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 20.44 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। जो लघु वृत्तखंड था उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। तो आधा सवाल तो हमारा हो चुका है।
अब हमें बात करनी है दीर्घ वृत्तखंड की। तो दीर्घ वृत्तखंड का हल करना बिल्कुल आसान है। अगर दीर्घ वृत्तखंड हमें करना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड जो हमने निकाला है अभी अभी, इसका क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, तो हम इसी तरह करते हैं। देखिए देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके 20.44, तो उसको तो हम सीधा यूज कर लेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44, ये क्योंकि हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दिया। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितने होते हैं? 225, तो वो 225 लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है, माइनस 20.44, ये हो गई हमारी अगली स्टेप में। ठीक है, अब उससे अगले स्टेप में क्या होगा? 225 और 22 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और उसमें 7 का भाग लगाएंगे। तो 225 और 22 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 4950 अपॉन नीचे आ गया 7 माइनस 20.44। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब अगली स्टेप में देखिए क्या होता है। अब 49,4950 4950, इसके अंदर 7 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 707.14, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसमें हमें घटाना है 20.44 और जब 707.14 में से 20.44 हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 686.70। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के रूप में हम ले रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 7। इसमें हमसे कहा गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड, संगत सेगमेंट जो है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये कोई वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो वृत्त है इसकी कोई जीवा है, कोर्ड है, कोई जीवा है। जैसे ये जीवा हो गई, ये वाली जीवा का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम जीवा या कोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवा हो गई हमारी, उसको हम ए बी मान लेते हैं, ए बी। वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं।
हमसे कहा जा रहा है कि ये जो जीवा है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो केंद्र है ओ, ये जो जीवा है इस केंद्र पर 120 डिग्री 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। संगत वृत्तखंड, इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग वृत्तखंड जो बना है हमारा ये वाला, यहाँ पे कोई बिंदु C मान लेते हैं हम, तो ACB ये जो वृत्तखंड बना है ये वाला हिस्सा, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए सीधे ही फार्मूला लगा देंगे। वृत्तखंड का या सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, सेगमेंट के क्षेत्रफल का, यहां लिख देता हूं मैं वृत्तखंड यानी सेगमेंट ACB का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है वृत्तखंड का θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर हमें मान रख देंगे। थीटा का मान हमें मालूम है, देखिए थीटा का मान हमें मालूम है। थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 120। केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, 120। तो थीटा की वैल्यू है 120। तो थीटा की जगह पर तो 120 लिख देंगे। यहाँ पे हम शुरुआत में लिख भी देंगे थीटा बराबर 120 और त्रिज्या रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 12। ठीक है। अब इसमें मान रख रहे हैं 120, थीटा की जगह 120 लिख दिया अपॉन 360 इंटू पाई का मान हमें प्रश्न में कहा गया है कि 3.14 लिखना है, तो यहाँ पे हमने 3.14 लिख दिया पाई की जगह पर, इंटू r स्क्वायर मतलब r कितना है, 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 लिख दिया, माइनस अब देखिए साइन थीटा बटा 2। थीटा कितना था हमारा 120 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो साइन 60 इंटू इसी तरह से आ जाएगा कॉस थीटा में, थीटा की जगह पे 120 लिखेंगे तो 120/2 करेंगे तो ये भी कॉस 60 इंटू r स्क्वायर यानी वही 12 इंटू 12। ठीक है। अब देखिए 120 और 360 3 बार कट जाएगा, 120 इंटू 3 करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है। अब इस 3 से ये 12 को काट देंगे 4 बार, 4 तिया 12। ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3.14 इंटू 4 इंटू 12। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 150.72। ठीक है। अब माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का सारणी में देखें आप, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी। ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है। अब देखो 2 से 12 काट दिया तो कितना आ गया 6 दूनी 12। इस 2 से वापस से 6 को काट दिया तो 2 तिया 6 3। अब हमें क्या करना है,
√3 इंटू 3 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। √3 के लिए हमसे कहा गया है √3 का मान हमें क्या रखना है 1.73। तो हमें क्या लिखना है देखिए, अब 150.72 तो ये रह गया, माइनस √3 की जगह पे हम लिख रहे हैं 1.73 इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 62.28। तो हम लिख देंगे 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, और 150.72 में से 62.28 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 88.44, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और सेंटीमीटर्स की बात है, त्रिज्या सेंटीमीटर्स में, इसलिए ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो 88.44 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा संगत जो वृत्तखंड है, कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है, उसका क्षेत्रफल है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।